नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब ज्योतिष जीवन उपचार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रत्नों की श्रृंखला में हम रत्नों की विशेष जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जीवन में रत्न हमारे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, इनका ग्रहों से संबंध किस तरीके से होता है और क्या इनके अच्छे परिणाम हमें धारण करने के बाद प्राप्त होते हैं। इन सारी चीज़ों पे चर्चा हो रही है। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में समृद्धि, सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य बना रहे। जीवन में कोई तकलीफ या दुख मिले तो उसका बाहर निकलने का सुलभ मार्ग भी आपको प्राप्त होता रहे। आज हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं और जिस ग्रह के रत्न की बात कर रहे हैं वो रत्न है चंद्रमा का मोती रत्न। चंद्रमा का रत्न जो आपके जीवन की स्थिति को बदल के रखने की स्थिति में भी एक अच्छे रत्न के मामले में बोला गया है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। चंद्रमा से हमारे जीवन में डिसीजन होते हैं। और आज तक आपने मोती के बारे में बस इतनी ही बात सुनी होगी कि जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है उसे मोती पहन लेना चाहिए, लेकिन मोती का और गुस्से का आपस में कोई संबंध नहीं है। और इसका किसी भी तरीके से गुस्सा करने वाला व्यक्ति पहने, ना करने वाला व्यक्ति पहने, तो उसका कोई असर बुरा या अच्छा नहीं आता है। चंद्रमा का संबंध सीधे आपके जीवन के जुड़ी हुई ऊर्जा से है, आपके फैसले, डिसीजन से है, आपके मन की स्थिति से है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो आपके घर में पैसे का, इनकम का जो योग होता है, जो रोजाना की इनकम का कारक होता है, कैश ऑफ लिक्विडिटी जिसे कहा जाता है, वो चीज़ बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। या व्यापारी लोग जो होते हैं उनके पास रोज का पैसा आने की एक स्थिति बनाई जाती है कि हाँ, आज हमने कमाई की, आज हमने इन्वेस्टमेंट किया, अब ये इन्वेस्टमेंट हमें रोजाना की इनकम देगा। और जब आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब होगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी लेकिन उससे डेली की इनकम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। वहां ये मोती रत्न आपके जीवन में इस चंद्रमा को मजबूत करता है। मोती हर कोई धारण करता है। नॉर्मली आपने धारण करके देखा होगा कि जिसको भी देखो मोती धारण कर लेते हैं, या किसी भी नॉर्मल नज़दीकी कोई पंडित है या कोई पुजारी है या किसी भी गुरु जी से जाके पूछ लेते हैं कि मेरे को रत्न बता दो धारण करने के लिए, गुस्सा बहुत आता है, तो बोलता है मोती धारण कर लो। लेकिन मोती अगर इतनी ही छोटी सी चीज का कारक होता, सिर्फ और सिर्फ आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए होता, तो बाकी चंद्रमा कुंडली के अंदर ग्रह की स्थिति क्या होती। जबकि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा को अपने आप में सुखों का भंडार कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा कुंडली के चौथे घर का कारक होता है। चौथा घर आपकी संपत्ति का होता है, आपकी प्रॉपर्टीज का होता है, आपके माता के स्वास्थ्य और संबंध का होता है। कुंडली का चौथा घर आपके जीवन में जो आप जमा पूंजी इकट्ठी करते हो, वो जो जगह घर में होती है जहां वो पैसा इकट्ठा होता है, वो तिजोरी का कारक भी चंद्रमा ही होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो एक तो आपको नगद इनकम में परेशानी आएगी, शरीर के अंदर जो आपके अंदर एक ऊर्जा है जो आपको दिन पे दिन कुछ करने की ताकत देती है, एक अच्छे बुरे फैसले लेने की ताकत देती है, वो फैसले का कारक भी ये चंद्रमा ही है। अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से खराब हो जाता है तो आप डिसीजन लेने में कमजोर हो जाते हो। चंद्रमा खराब होने की निशानी माता जी की जो सेहत है वो खराब देखी जाती है। और जिन व्यक्ति के चंद्रमा खराब होते हैं, घर में कलेश अलग से बना रहेगा, क्योंकि घर की सुख शांति भी इस चंद्रमा से ही प्राप्त होती है। लाल किताब में चंद्रमा को बोला गया है बहता हुआ पानी। जितनी भी ये हमारी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, जमुना हो, या जितनी भी पहाड़ों से बह रही है नदियां हैं, ये सब चंद्रमा की ऊर्जा बह रही है। चंद्रमा दूध का कारक है। तो लाल किताब भी कुछ सामग्रियों को जल प्रवाहित कराने के लिए बोलती है, ताकि उस पापी ग्रह को, उस दूषित ग्रह को चंद्रमा का सपोर्ट मिले, मतलब चंद्रमा माता का सपोर्ट मिले, और ताकि वो ग्रह आपके जीवन में एक शांतिपूर्वक असर दे सके। अब बताइए,
अगर चंद्रमा का इतनी बड़ी ताकत है कि हर ग्रह को शांत करने के लिए जल प्रवाह की ये सामग्री आपके ग्रह को शांत करता है। शनि खराब है, शनि की चीजें जल प्रवाह करवाई जाती है। राहु खराब है, राहु की चीजें जल प्रवाह करवाई जाती हैं। बुध, केतु, बृहस्पति, कोई भी ग्रह खराब होता है तो सीधे उसको जल प्रवाह कराने के लिए बोलते हैं। मतलब उस ग्रह की चीज को चंद्रमा का सपोर्ट दिया जाता है, और चंद्रमा चौथे घर का कारक है। और लाल किताब कहते हैं कि चौथे घर में जो पापी ग्रह होते हैं वो आके शांत हो जाते हैं, क्योंकि माता की गोद बोली गई है वो। तो राहु, केतु और शनि जन्म कुंडली में जब भी बुरा प्रभाव देते हैं तो सीधे सीधे उनकी सामग्रियों को सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह करवाया जाता है, क्योंकि बहते पानी का कारक चंद्रमा है। और चंद्रमा आपके जीवन की एक स्थिति को ये दर्शाता है कि आप किस तरीके से अपने मेंटल पीस में रहते हो। आपका मन कंफ्यूज है तो ये चंद्रमा की खराबी है। आप फैसले नहीं ले पाते हो तो ये चंद्रमा आपका खराब है। पति पत्नी के संबंध स्थापित जब होते हैं वहां पर आपको कमजोरी देखने को आती है तो उसका कारक भी ये चंद्रमा ही है, क्योंकि शरीर में 70% पानी है और उस पानी से ही खून बनता है, और हमारी बॉडी के जो शुक्राणु की ताकत है ये भी उसी चंद्रमा से बनता है। अगर चंद्रमा खराब है तो शरीर में पानी की कमी, खून की कमी, और साथ ही साथ आपके अंदर संतान उत्पत्ति करने की ताकत भी समाप्त कर देता है। तो एक सिर्फ मोती सिर्फ गुस्से को शांत करने के लिए नहीं पहना जाता। मोती का फल एक चंद्रमा की पूरी ऊर्जा को बढ़ाकर इन सभी से लाभ देने वाली चीज आपको ये चंद्रमा दिलाता है। चंद्रमा जिनके अच्छे होते हैं माता का पूरा सुख उन्हें प्राप्त होता है। चंद्रमा जिनके अच्छे होते हैं उनके जीवन में कैश और लिक्विडिटी यानी डेली इनकम तो आती ही है, साथ ही उस इनकम से बरकत करके वो अपना घर भी बनाता है। क्योंकि प्रॉपर्टीज के अगर सुख चाहिए, अपने घर के सुख चाहिए, क्योंकि गृहस्थी का सुख चाहिए, क्योंकि उसका कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा अगर सही रहेगा तो आपको गृहस्थी भी मिलेगी, आपको घर भी मिलेगा, और आप उस घर में रह के सेविंग भी कर पाओगे। जो भी सुख सुविधाओं की चीजें हैं वो आप अपने घर में लेके आओगे, क्योंकि चंद्रमा आपके जीवन की सारी सुख सुविधाओं को खोल के रखता है। तो चंद्रमा का मोती किसी छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है, ये अपने आप में वो ऊर्जा है जो आपके फैसलों पे काम करता है, आपकी बुद्धि की डिसीजंस पे काम करता है, आपके मन की गहराई पे काम करता है, आपके अंदर की जो क्षमता है कार्य करने की ये उस पे काम करता है। वाणी का कारक बुध जरूर बोला जाता है, लेकिन उसके अंदर की जो मिठास है, उसके अंदर की जो कला है वो चंद्रमा से प्राप्त होती है। साथ ही साथ चंद्रमा अगर आपके जीवन में खराब है तो आपके अंदर एक अजीब सी घबराहट रहेगी, आपके अंदर किसी के सामने अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने की ताकत नहीं रहेगी। और चंद्रमा अगर आपका खराब है तो बहुत छोटी सी छोटी बात से आपको ठेस पहुंचेगी। ये चंद्रमा खराब के लक्षण है। अगर चंद्रमा जिनके खराब होते हैं वो व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों के सामने जाके उनकी मदद करते हैं और बहुत जोरों शोरों से उनके साथ में रह के 1% भी कहीं उनको धोखा नहीं देते। लेकिन ऐसे लोगों को धोखा बहुत जल्दी मिलता है, या ऐसे लोगों के सामने वाले व्यक्ति इनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो इनको ठेस पहुंचती है। चंद्रमा खराब वाले व्यक्ति डिप्रेशन में भी जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध राहु या केतु से होता है, या कुंडली के 8वें घर में राहु केतु से संबंध हो गया, कुंडली के 10वें घर में राहु केतु से संबंध हो गया, तो व्यक्ति डिप्रेशन में 100% जाता है। और उस डिप्रेशन के बाहर निकलने के लिए आपका ये मोती काम आएगा। पढ़ाई में अच्छा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट पावर नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट पावर जब कम होगी डिप्रेशन जीवन में अपने आप आता है। जब कॉन्सेंट्रेट आप एक चीज पे अच्छे से फोकस करोगे तो उस कार्य को अच्छे से कर पाओगे। वरना जिनके चंद्रमा खराब होते हैं वो एक कार्य को एक समय पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास फोकस नहीं रहता। और जब आपके पास फोकस नहीं है तो क्या अच्छी पढ़ाई करोगे, क्या अच्छा प्रोजेक्ट करोगे, किस काम पे आप अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आपको एक जगह बैठ के 3 या 4 घंटे काम करना है किसी एक प्रोजेक्ट को,
तो वहां चंद्रमा की ऊर्जा अच्छी होनी जरूरी है। चंद्रमा खराब करने वाला व्यक्ति अपना काम 10-12 तरीकों से करता है, और चंद्रमा अच्छा वाला, उसको एक तरीका मिल जाए वो उसी से डिसीजन लेके अपने काम करने लग जाता है। तो ये चंद्रमा की खराब और अच्छे की पहचान है। जब भी चंद्रमा खराब होगा आपकी माता की सेहत खराब होना शुरू हो जाएगी, माता जी को आंखों के ऑपरेशन हो जाएंगे, जोड़ों घुटनों के दर्द भी आएगी उनको। साथ ही साथ चंद्रमा एक ऐसी परिस्थिति आपके घर में बनाता है कि अगर चंद्रमा खराब है तो आपके और आपकी वाइफ के बीच में संबंध खराब करेगा, और वाइफ से माता के बीच में संबंध खराब करेगा, क्योंकि गृहस्थी का सुख ये देता है। तो यहां चंद्रमा को आप अपने जीवन के डिसीजन से जोड़ो, आप अपनी बॉडी की ऊर्जा से जोड़ो। आप बहते हुए पानी की तरह अपने जीवन में बहते रहो, और जीवन जितनी बहता हुआ पानी जितना स्वच्छ और ऊर्जा देता है, उसी तरीके से इस चंद्रमा की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस मोती रत्न को धारण करो। लाल किताब में चंद्रमा को इनकम का कारक जरूर बोला गया है, लेकिन उससे बड़ा कारक बोला गया है कि सभी बाकी के सभी ग्रहों को शांत करने के लिए एक अकेला चंद्रमा काफी है, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है। तो माता के छांव में आके, माता की कोख में आके कोई भी परेशान व्यक्ति भी, परेशान बच्चा भी शांत होता है। या कोई पापी ग्रह है तो इसको चंद्रमा का सपोर्ट दे दिया जाए तो वो ग्रह शांत होता है। तो चंद्रमा का मोती अगर धारण करते हो तो आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं नहीं होंगी, दुर्घटना नहीं होगी, साथ ही साथ कोई इल्जाम से आप बचे रहोगे, साथ ही आपको शनि के बुरे प्रभाव से आप नहीं बचे रहोगे, एक्सीडेंट जैसी चीजें नहीं आएंगी, अचानक से कोई आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर देखने को आ जाए, या आपको कोई नज़र दोष लग जाए, या किसी तरीके से कोई बुरा प्रभाव आ गया, या कहीं ने किसी ने इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया, तो इन जो बड़ी बड़ी परेशानी, जो राहु केतु की परेशानियां हैं, शनि की परेशानियां हैं, इनसे आप बचे रहोगे सिर्फ मोती रत्न धारण करने के बाद। क्योंकि अब आपने अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो कोई भी ग्रह की पापी दृष्टि आपके पास आती है तो वो एक ढाल बनके आपके सामने चंद्रमा का मोती खड़ा रहेगा और आपको हमेशा बुरी बलाओं से बचाता रहेगा। तो यहां चंद्रमा को धारण करके, इस मोती की ऊर्जा को प्राप्त करके अपने जीवन में इनकम, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य जीवन में बढ़ाते जाओ और इस चंद्रमा से अच्छे सुख प्राप्त करते जाओ। चंद्रमा, इनके इष्ट देव माने जाते हैं भगवान श्री भोलेनाथ। भोलेनाथ के सर पे विराजमान है तो इनको इष्ट माना गया है इनका। साथ ही साथ इसका दिन सोमवार माना जाता है। चंद्रदेव के मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित ये रतन आपको प्राप्त होता है। जब तक चंद्रदेव द्वारा मंत्रों द्वारा मंत्रामित ना हो जाए और सोमवार के दिन आपके शुभ नक्षत्र में ये सिद्ध ना हो जाए, तब तक इस चंद्रमा की पूरी ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी, उस मोती का पूरा रिजल्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। चांदी में जरूर धारण किया जाता है, सबसे छोटी उंगली में लोगों को पहना हुआ देखा है, लेकिन सब चांदी में पहनने से, उंगली में पहनने से ही लाभ नहीं होता जब तक आपका चंद्रमा किस राशि का है, किस नक्षत्र का है। सोमवार के दिन की उसकी पूजा या उसको शुद्धिकरण करने के बाद, उसका अनुष्ठान, उसको मंत्रामित करने के बाद धारण करोगे, तब जाके इसके पूरे रिजल्ट्स जो बताए हैं वो आपको प्राप्त होंगे। तो हमारे यहाँ पे जो भी विधि कराई जाती है, आपके नक्षत्र, आपके ग्रह, आपकी राशि को देख के उसको मंत्रामित करके चंद्रमा के महामूल मंत्र के साथ उसको सिद्धिकरण किया जाता है। भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में रख के आशीर्वाद लेके आपको इसको धारण करवाया जाता है। और साथ ही साथ आप कभी भी अपने जीवन के बारे में जानने के लिए, अगर आपको रत्न प्राप्त होता है, उसके बाद आप इसको धारण करते हो और आप अपना लाभ लेते हो, उसके बाद इसके और ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त करते हो, तो जो सामने मोबाइल नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, इन नंबरों पे भी कॉल कर सकते हो और आपके पास जो पेज आएगा उस पेज के अंदर में भी नंबर आपको दिए जाएंगे, उसमें पूरी विधि लिख के दी जाएगी। बस उन नंबरों पे कॉल करके अपनी विधि के बारे में समझो, उपायों के बारे में समझो और जीवन में आगे बढ़ते चलो। चंद्रमा के विषय में जो भी जानकारी है
वो पूर्ण रूप से मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब इस चंद्रमा के जीवन में अपने लाभ लो और जीवन की अच्छी स्थितियों पे चले जाओ और अपने जीवन में सुख और समृद्धि के अलावा और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।